प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, स्तुति। हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु के साथ हम लोग मिलकर गीत गाएंगे। प्रेज एंड वर्शिप हम लोग स्तुति, प्रशंसा और महिमा प्रभु के लिए करेंगे। सो भाई अजीत लीड करेंगे गीत गाने में। प्रार्थना में करेंगे। भाई अजीत प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
राज है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। राज प्रकार महिमा सदा तेरी है। आमीन। Thank you very much for this prayer. God bless you. मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल वेस्ट बंगाल से आप सबों को यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दें। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आपके हो। और संडे वर्शिप हम लोग ऑनलाइन फेसबुक के ज़रिए से आप तक पहुंच सकते हैं और लोग यीशु मसीह के नाम की होसन्ना और स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। सो हम प्रभु को हम धन्यवाद दें। I desire to do your will, O my God. Your law is within my heart. As thou says, David says, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी रहती है। God's commandments, God's law is within our heart. God's law is within our hearts. परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, परमेश्वर का जो कमांडमेंट्स है, वह हमारे हृदय में बना रहता है। Isaiah 41 and verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हमें संभालने वाला परमेश्वर है और बाइबल कहती है दाहिने हाथ से वो हमें संभालता है। सो द promises of God is our protection. परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वही हमारी और आपकी सुरक्षा है। कांग्रीगेशनल गीत गाएंगे और हम सब इस गीत में शामिल होंगे। गीत नंबर कितना भैया? गीत नंबर 93 हिंदी में। मेथोडिस्ट हिम बुक से निकाल लीजिए गीत नंबर 93 ख्रिस्तीय आराधना पुस्तक से हम लोग निकाल लें 93 हिंदी में। के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। लेंगे बादलों पर, मिलेंगे बादलों पर, देगा सारा जहाँ। ले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका है पूरा। उसका कोई भी वादा देगा सारा जहां, उसके आने का वादा
देखेगा सारा जहां, लेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास मेरा, हम रहेंगे देखेगा सारा जहां, रहेंगे देखेगा सारा जहां, लेंगे बादलों पर, मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। अफर्मेशन ऑफ फेथ। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से पर हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। धन्यवाद। प्रभु को हम धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए कि उसने एक और सुनहरा मौका दिया कि इस लॉकडाउन के समय में भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। जैसा 1 John chapter 1 and verse 9, if we confess our sin, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness। परमेश्वर के सामने अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है। God is faithful to forgive you and me। परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य है। 1 John chapter 1 and verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness। So we thank God for his great mercies। उसकी दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान भी करें, न कूट कूट के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले को प्रेम करता है। God loves you। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वह हमारे जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। एंड टुडे इज द 3rd Sunday of April, और हम
इस थर्ड संडे को परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसा लिखा है कि उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बने रहेगा। परमेश्वर का धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रभु को हम धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम उसके वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो वह सचमुच हमारी आवाज़ की ओर अपना कान लगाता है। और बाइबल कहता है गॉड इज हियरिंग गॉड, वह सुनने हारा परमेश्वर है। Let the morning bring the word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. Hallelujah. Listen to God. Listen to God requires a heart committed to understand His message. God often speaks to us in visual images. Consider the example of the prophet and believers. So we thank God for His mercies. उसके दया के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम पूरे इंडिया के लिए दुआ करते हैं, पूरे MCI के लिए दुआ करते हैं, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया और बंगाल रीजनल कॉन्फ्रेंस और बिशप फिलिपेस मसीह, मैडम एंजला मसीह कॉन्फ्रेंस के जो ऑफिसर्स हैं, जितने DSS हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने डिकनेसेस हैं, और परमेश्वर इस लॉकडाउन में जो सब लोग अपने घरों में हैं, ऑनलाइन के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोग अपने घरों में ऑनलाइन वर्शिप कर सकते हैं। सो इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वह सचमुच परमेश्वर अपने आशीष से हमें भरता है, और जब हम उसके पास आते हैं तो वह अपने जीवन को हमारे लिए आशीष का कारण ठहराता है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहता है। द पावर ऑफ प्रेयर इज सो ग्रेट, इट हैज़ द पावर टू डिफीट द डेविल। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी प्रशंसा और महिमा करते हैं। हम पूरे इंडिया के लिए दुआ करते हैं, जहाँ कोरोना वायरस से लोग ग्रसित हैं, या प्रशासन या पुलिस, सफाई कर्मी, नर्सेज, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेयर इज आवर टूल टू विन दैट बैटल। हालेलुया। प्रार्थना से हम जीवन के संघर्ष को जीत सकते हैं। प्रेयर गिव्स अस द स्ट्रेंथ एंड द फेथ टू फिनिश द रेस विक्टोरियस। प्रेयर चेंजेस द थिंग्स। हालेलुया। प्रार्थना स्थिति को बदलती है। प्रेयर चेंजेस द थिंग्स। प्रार्थना सिचुएशंस को बदलती है, और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक आ पाते हैं। इस महामारी जो चारों ओर फैला हुआ है, लेट द पीपुल कम टू गॉड। लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, पवित्र जीवन जीने का एक मार्ग अग्रसरित हो। प्रेयर चेंजेस द थिंग्स। हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
God is working to change our heart to be the more like His. The more time we spend with Him, the more we are like Him. Hallelujah, Jesus. Jesus said, I have loved you. ओ परमेश्वर यीशु ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसे ही तुम दूसरे को भी प्रेम करो। सो प्रार्थना हमारे जीवन के संघर्ष को जीतने में सहायक है। Let we pray for India. We pray for all the states in India, all the parts of India. We pray for East, North, West and South India. And we pray where the people are suffering with coronavirus. Lord, heal them. Jesus, heal them with thy mighty power. Heal in Jesus' name. Oh Jesus, thy word says, I sendeth my word and healeth thee. Psalm 107 and verse 20. परमेश्वर अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करता है। Heal thy people, O God. Bless the government for the administration they are doing. Bless all the administration of district, and we pray for this Asansol. We pray for the Bardhaman districts. We pray for all the districts in West Bengal. We pray for the CM of West Bengal, the governor, the cabinet of the CM, and where they are working together to make this administration in those districts in lockdown. Bless administration of district administration, police and all the works, medical staffs and cleaning staffs. Everyone should be blessed by God. We pray for Town Methodist Church. We pray for Methodist Town Church congregation. We pray for all the seniors, the senior citizens. We pray for young people, the children, the Sunday school, the WCS, and we pray for MIF. We pray for all praise and worship team. We pray for the church choir. We pray for who leads us in the worship. We pray for everyone. Lord, bless in this lockdown. Save us from all the unseen power which is harming to people. And Bible says this is in dwells in a sky, और उस दुष्ट और आत्मिक सेना से जो आकाश में है. The power of prayer is so great that it has the power to defeat the devil. Hallelujah. To defeat the disease. Hallelujah. To defeat the plagues. Hallelujah. Jesus, bless thy people. अपने लोगों को आशीष दे. पूरे विश्व के लिए दुआ करते हैं. We pray for those countries. We pray for Germany. We pray for all the countries. United Kingdom. Lord Jesus, we pray for all the country of the world. Bless the world with thy power of healing touch and save thy word. And when we are waiting for the second coming of Jesus, let the people repent. And when they repent, the God's forgiveness will come in their life. The spiritual discipline is recognizing God in our life, God's persons. Hallelujah. Jesus. Jesus. Listening to God. Hallelujah. जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, let them listen to God. Hallelujah. Jesus. हम अपनी सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते. Let us listen to God. हमारे पाप अपराध को क्षमा करें. तो हे परमेश्वर,
हमें हर एक परीक्षा से बचाएं। जीसस, हालेलुया। जीसस, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में आमीन। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र चाहिए, तेरा राज्य कुछ है स्वर्ग पूरी होती है, वैसे स्मृति करिए हमारी प्रतिदिन की रोटी आज जैसे मैं होता है क्षमा किया उसके लिए मैं राज्य होता है तो क्षमा वाला बहुत सोचा राज्य का धर्म में स्वाद आज इस थर्ड संडे को परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। थर्ड संडे is the day for the Holy Communion in Methodist Town Church और हम इसके लिए भी परमेश्वर धर्म के फलों को बढ़ाएगा। This is the blessing and prosperity from God। और यही है परमेश्वर की आशीष, यही है परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करने वाली है, धनवान किए जाओ। God gives you the prosperity to bring thanksgiving before God। परमेश्वर को हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दे सकें। आइए हम बाइबल से आज का वचन सुनेंगे। Gospel of St. Luke and chapter 24। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय 13 से लेकर और 27 तक, 13 से लेकर और 27 तक। Gospel of St. Luke chapter 24 and verses 13 to 27। लूका 24 13 से 27। भाई अजीत सिंह आज का वचन पढ़ेंगे। आपस में बातचीत और पूछताछ
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हम लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। हमारे पास है ख्रिस्तीय आराधना पुस्तक और हम इस पुस्तक से गीत गाएंगे। बंगाली गीत गाएंगे, गीत नंबर 174। बंगाली गीत गाएंगे, गीत नंबर 174। তুমি যিশু চির আশ্রয়, তুমি পথ, তুমি জীবন, তুমি সত্যময়। মিথ্যা সে শুধু অন্ধকারের মতো লুকায়ে রাখে যে সকলে সততম জগতের জ্যোতি তোমারি আলোকে করো তারে তুমি লয়। তুমি পথ, তুমি জীবন, তুমি সত্যময়। তোমারি বাক্য শাশ্বত প্রভু, বিশ্বাসী জন ভোলে না তা কবু। নিত্য নিয়ত তব প্রেমে বাণী পাপীরে পরাণে আশা দে যে জানি। ভুলকে দুলকে তোমারি মহিমা যুগে যুগে জেগে রয়। তুমি পথ, তুমি জীবন, তুমি সত্যময়। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और हम प्रभु को अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। आइए हम तुच्छान परमेश्वर को के वचन में जाएं और परमेश्वर का वचन हमें मौका देता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकें। आइए हम प्रार्थना करें।
Lord, we thank you for thy loving touch, that we may listen to God in our life. In peace I will lay down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है, और यीशु ने कहा तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर तुम्हें गहराइयों से बढ़कर समझता है। हालेलुया, धन्यवाद जीसस। थैंक यू जीसस फॉर thy blessing. Bless the word of today, and today is the third Sunday of April, and we glorify God when we touch His body and when we drink His blood. उसके द्वारा भी हम प्रभु को आशीष दे सकें। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। Whatever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, He is my refuge and fortress, and my God, in whom I trust. In Jesus' name we pray. Amen. परमेश्वर को हम धन्यवाद दें आज के विशेष दिन के लिए। और आज अप्रैल महीने का थर्ड संडे है। फर्स्ट संडे एंड थर्ड संडे मेथोडिस्ट टाउन चर्च में होली कम्युनियन होती है, और हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देंगे। और बाइबल कहती है, आई रन टू यू ओ लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन, डू नॉट डिसअपॉइंट मी, you do what is right, so come to my refuge, listen to my prayer and keep me safe. The peace of God is a blessing for us, and this is God's peace. Today we are going to tell the story about the journey from Jerusalem to Emmaus. लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यीशु के जी उठने के बाद का। This is the chapter after the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के जी उठने का। यीशु मुर्दों में से जी उठा, और हमने ईस्टर का अभी त्योहार मनाया। लेकिन यह जो चैप्टर है कि दो लोग जेरूशलेम से इमाउस गांव की ओर जा रहे थे, and the distance from Jerusalem to Emmaus is 7 miles. This 7 miles is the journey of our life. यह हमारा जीवन का जर्नी है। And if we talk with God, अगर हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, हमारी जर्नी will be the journey of salvation. अगर हम परमेश्वर के
साथ बातचीत करते हैं, आवर जर्नी इज द जर्नी ऑफ साल्वेशन। एंड दिस इज वाई बाइबल सेज कि वे 7 मील तक परमेश्वर के साथ चलते रहे। दे वॉक 7 miles with Jesus. Their eyes were opened. आज लोगों की आंख बंद है, भले उनके पास आंखें हैं, परंतु उनकी आंखें आज बंद है। आवश्यकता है उनकी अंदर की आंखें खुल जाएं। The same day, 2 of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. वो लोग बातचीत कर रहे थे इस बात में कि जेरूशलम में क्या हुआ है, आपकी जिंदगी में क्या हुआ है, आपके लाइफ में क्या हुआ है। क्या कभी आप इसके बारे में परमेश्वर से बातचीत करते? Do you talk with God what happens in your life? आपके जीवन में क्या हो रहा है? क्या आप परमेश्वर से बातचीत करते कभी? They were talking among themselves what has happened in Jerusalem. और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। Christ himself joins us as we walk. When we walk the race of salvation, when we walk the journey of salvation, प्रभु स्वयं ही आकर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। Jesus joins with us. When we walk the journey of salvation, यीशु मसीह हमारे साथ आकर ज्वाइन करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में समझ नहीं पाते। Jesus joined with them, but they didn't know that Jesus is walking with me. The journey of life, the journey of life is not easy. आपके जीवन का जो जर्नी है उसमें प्रभु आपके साथ होना जरूरी है। You need Jesus to walk with you. Jesus joined with them, but they didn't know that Jesus had joined with me. I pray we will recognize him. John chapter 10 and verse 27. यूहन्ना 10 अध्याय 27 पद, मेरी वेरे मेरा सब सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे हो लेती है। Jesus forgives our sins. मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। सेकेंड, जीसस ओपन्स आवर आईज। मसीह हमारे आंखों को खोल देता है। जीसस ओपन्स आवर आईज। संसार ने जो हमारे आंखों को अंधा कर दिया है, संसार के पापों ने मेरे आंखों को अंधा कर दिया है, संसार के लोभ ने मेरे आंखों को अंधा कर दिया है, संसार की लग्जरी ने मेरे आंखों को अंधा कर दिया है, संसार के दोस्तों ने मेरे आंखों को अंधा कर दिया है, संसार के मित्रों ने मेरे आंखों को अंधा कर दिया है। जीसस wants to open your eyes. Hallelujah. Praise the Lord.
First, Jesus forgives our sins. Second, Jesus opens our eyes. Third, Jesus takes care of you. Jesus forgives our sins. Colossians chapter 1. Jesus opens our eyes. Luke chapter 24. Jesus takes care of us. 1 Peter chapter 5. Jesus restores our life. उसने मरियम से कहा, मेरे चेले से जाकर कहो वह गलील को जाएं और वहाँ पर मुझे देखेंगे। जीसस रेस्टोर्स आवर लाइफ एंड दे सॉ जीसस। उन्होंने यीशु मसीह को देखा। कोलोसियंस चैप्टर 3। Jesus died for us, dear brothers and sisters. This is the message this morning for you. आज इस सवेरे के समय आपके लिए यह संदेश है, मसीह आपके लिए मरा। Jesus died for you. Colossians chapter 1. And Jesus loves for us. 1 John chapter 3. मेरा भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती है। Jesus opens our eyes. This is the preaching this morning from Luke chapter 24 and verses 13 onwards. यीशु ने उनके आँखों को खोल दिया। और यहाँ जॉन चैप्टर 10 में लिखा है, पीछे चलती हैं। दे फॉलो मी, दे वॉक बिहाइंड मी। और क्या लिखा है वहाँ? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगे। जीसस गिव्स यू इटर्नल लाइफ। हालेलुया। जीसस गिव्स यू इटर्नल लाइफ। और वह कहते वह कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न ले। मसीह के हाथ से आपको कोई नहीं छीन सकता। भले ही आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, लगे कि परमेश्वर हमसे दूर है, या लगे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, या थोड़े देर के लिए लगे कि मैं अकेला हूँ, बट बाइबल सेज कि वह कोई भी मेरे हाथ से तुम्हें छीन ना सकेगा। मेरा पिता जिसने मुझे दिया है सब से बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। जब यीशु मसीह ने यह कह दिया मैं और ईश्वर एक ही हैं, तो यहूदी लोग बहुत गुस्सा हो गए। वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। अगर आप पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 31, तो वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर पत्थर भी उठा लिया। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर पत्थर भी उठा लिया। यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने के लिए फिर पत्थर उठाए। You see, when Jesus proclaims himself that I and God is one, परमेश्वर कोई अलग नहीं है और मैं कोई अलग नहीं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और परमेश्वर एक है। तो यहूदियों ने क्या किया? यहूदियों ने पत्थर उठा लिया यीशु मसीह को मारने के लिए। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैंने जो भले काम किया है उनमें से किस काम के लिए तुम पत्थर उठा रहे हो? जो भले काम मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाया है, तो उसमें से किस काम के लिए तुम मेरे ऊपर पत्थर उठा रहे हो? तो यहूदियों ने यीशु मसीह से क्या कहा कि भले कामों के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, हम इसलिए करते हैं कि तुम अपने आप को परमेश्वर कहते हो। जीसस इज गॉड। हालेलुया। अगर किसी को भी संदेह हो तो वो जॉन चैप्टर 10 को पढ़े।
यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय को पढ़े। यीशु ने उसे उत्तर दिया 34 वर्ष, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो? ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ। दिस इज रिटन फॉर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह मर करके जीवित हो गए, उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिया, और यहाँ पर जो लोग जेरूशलम से इमाउस गांव की ओर जा रहे थे, उनको यीशु मसीह ने दर्शन दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन आता है और उसका नाम है क्लियोपास। क्लियोपास नाम के व्यक्ति का वर्णन आता है यहाँ पर, और दूसरा कौन व्यक्ति है उसका वर्णन नहीं आता। मैनी कमेंट्री में से मैनी थिंग्स, कुछ प्रचारक ऐसे भी सोचते हैं कि क्लियोपास वाइफ और हस्बैंड दोनों इमाउस गांव जा रहे थे, लेकिन नहीं लिखा है कि क्लियोपास के साथ कौन था। क्लियोपास का 2 बार वर्णन न्यू टेस्टामेंट में आता है, और एक तो जब ये लोग इमाउस गांव की ओर जा रहे, वहां पर वर्णन आता है न्यू टेस्टामेंट, और सेकंड है जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 25 में लिखा हुआ है, देयर वी रीड, now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister Mary and the wife of Cleopas and Mary Magdalene. They were standing near the cross on the day of the crucifixion. Are you standing with Jesus? Hallelujah. प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप मसीह के साथ खड़े हैं? क्या आप मसीह के साथ चल रहे हैं? Are you walking with Jesus? If you are not walking with Jesus, your life has no meaning. Your life has no meaning in this world if you are living without God. बिना परमेश्वर के अगर आप जीवित हैं, the first Jesus appeared to Cleopas and the one of his disciples, but their eyes were holden. उनके आँख लिखा है बंद हो गए, उनके आँख जो थे वो बंद हो गए। Their eyes were holden, so that they could not recognize him. इसलिए वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। Later, in breaking the bread, जब वे रोटी को तोड़ रहे थे तो उनकी आंखें खुल गई। Their eyes were opened. ये कहानी यीशु मसीह के जी उठने की है, और यीशु मसीह ने बहुतों को यह बताया कि वह जीवित हो गया है। Their eyes were opened and they recognized him. Luke chapter 24 and verse 31. They recognized him. उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। आपकी आज तक जान पहचान यीशु मसीह से हुई है या नहीं? ये बड़ा प्रश्न है दुनिया के लिए। Have you recognized Jesus till now in your life? आज तक आपकी जिंदगी में क्या यीशु मसीह से पहचान हुई है या नहीं? अगर हुई है तो कब हुई है? When you recognize Jesus in your life. It says their eyes were open and they recognized him. Luke chapter 24. पहला, the eyes that were most important to Jesus. उनकी आंखें मसीह के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। Your eyes
are most important for Jesus. Second, their heart burned within while talking with Jesus. इस पैसेज के अंदर लुक चैप्टर 24, इमाउस गांव की ओर दो लोग जो जा रहे थे, उसमें दूसरी बात हम देखते हैं, their heart burned within while talked with Jesus. उनके हृदय अंदर से बर्न हो रहे थे जब वह यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे. And the third, recognize Jesus when the bread was broken. ये तीन चीजें हम देखते हैं इस पैसेज में. The eyes that are most important for Jesus. मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये ना कहें क्या शरीर का दूसरा हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो आप कह रहे हैं कि आईज इज ओनली इंपॉर्टेंट, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाँ, क्योंकि एक आंख ही है जो अंदर का भी आंख है और बाहर का भी आंख है. The eyes of your heart be enlightened. बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर की आंख ज्योतिमय हो जाए. आंख ही है जो एक संसारिक बाहर की आंखें हैं और एक